Hello kids, how are you? I'm Ankita Saxena back again with our English Reader Part 6 and today I am at chapter number 13. There is a little darling. एक बहुत प्यारा छोटा सा बच्चा. This poem portrays the yearning of a young and enthusiastic child to engage with the world around him and connect with others. Everybody is asking him to just come up with the whole world, and here is the child witnessing various new experiences about him. Let's read what this child want to say to us. There is sun on the river and sun on the hill. सूरज चमक रहा है नदी पर, पहाड़ियों पर. यू कैन हियर द सी. दूर से देखो तो आप आवाज सुन सकते हो. किसकी? समुद्र की. इफ यू स्टैंड क्वाइट स्टिल, अगर आप थोड़ी देर शांत खड़े हो, दूर कहीं से समुद्र की लहरों की आवाज आ रही है. There is 8 new puppies at roundabout farm. पास ही के एक पार्क में उस गोल चक्रे के पास क्या है? 8 ब्यूटीफुल छोटे छोटे पपीज. And I saw an old sailor with only one arm. मैंने एक ऐसा सेलर भी देखा जो नाव चलाता है लेकिन उसका एक ही हाथ है. Everyone says run along. सब मुझसे कहते हैं run along, साथ चलो आगे बढ़ो, साथ चलो आगे बढ़ो. All of them say run along, I am busy as can be. और मैं उनके साथ भागने दौड़ने में लगा हुआ हूं, यानी run along, साथ बढ़ो, जल्दी जल्दी आगे चलो. Everyone says run along. सब कहते हैं जल्दी बड़े हो, जल्दी सब कुछ करो. There is a little darling. कोई नहीं सोचता कि मैं एक छोटा सा प्यारा बच्चा हूँ. If I am a little darling, why don't they run with me? मैं इतना प्यारा छोटा सा बच्चा हूँ, उन्हें पता है मैं बच्चा हूँ, तो वो मेरे साथ क्यों नहीं भागते? मुझे क्यों अपने साथ तेज चलाना है? There is wind on the river and wind on the hill. हर तरफ हवा है, बह रही है, चाहे वो नदी है, पहाड़ी है. There is a dark dead water wheel under the mill. वाटर मिल के नीचे वहां पर एक अंधेरा सा वाटर व्हील, वाटर का भवंडर बना हुआ है. I saw a fly which had just been drawn. उसमें मैंने अभी अभी एक मक्खी को डूबते देखा. And I know where a rabbit goes into the ground. और मैं ये भी जानता हूँ कि जब जमीन के अंदर रैबिट जाता है तो वो कहाँ छुपता है. But everyone says run along. लेकिन सब कहते हैं साथ चलो आगे बढ़ो. All of them say yes dear and never notice me. सब कहते हैं आगे बढ़ो लेकिन कोई मेरी तरफ नहीं देखता. Everyone says run along. सब कहते हैं भागो जल्दी चलो. There is a little darling. कोई नहीं समझता मैं छोटा प्यारा सा बच्चा हूँ. If I'm little darling, अगर मैं इतना छोटा प्यारा बच्चा हूँ, why won't they come and see me? तो वो मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? वो मेरी तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? So A.A. Milne is the composer of the poem. Now we will be doing comprehensive exercise. Multiple choice questions. Everyone says run along, walk along or skip. Run along. There is a dash darling. There is a little darling. I am dash as can be. I am busy as can be. There is a dark dead what? Water wheel. पानी का घेरा, पानी का चक्र. Choose the correct words and phrases to complete the summary of the poem. Here they have given the summary of the poem. यानी आप पोम के मीनिंग को इस समरी से भी समझ सकते हैं. आपको सिर्फ करेक्ट वर्ड चूज करने हैं और फिल करने हैं इस ब्लैंक में. People say that dash is the most important phase of human life. Childhood. चाइल्डहुड यानी बचपन किसी भी एज का सबसे इंपॉर्टेंट, ह्यूमन लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है. They say that childhood should be treasured. बचपन को संभाल के रखना चाहिए. Children should be taught to explore. बच्चों को अपने आसपास का माहौल एक्सप्लोर करने देना चाहिए. Everyone believes that adult should spend time. सबको लगता है कि बच्चों के साथ बड़ों को टाइम स्पेंड करना चाहिए. With them so that little children get the right guidance. ताकि छोटे बच्चों को गाइडेंस मिल सके कि उन्हें अपने भविष्य में क्या करना है.
बट इट हैपन्स मेनी अ टाइम, लेकिन कई बार होता है दैट एडल्ट्स नेग्लेक्ट, या तो एडल्ट्स नेग्लेक्ट कर देते हैं और इग्नोर चिल्ड्रन, या बच्चों को इग्नोर ही कर देते हैं. इट इज नॉट दैट एडल्ट्स हैव स्टॉप लविंग चिल्ड्रन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यार नहीं करते बच्चों से, बट ओनली दैट दे आर टू बिजी. लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी हैं विद देयर वर्क, अपने कामों में, एंड डोंट हैव टाइम टू स्पेंड विद चिल्ड्रन, और उनके पास समय ही नहीं है बच्चों के साथ बिताने के लिए. देयर इज अ लिटिल डार्लिंग इन द पोम, यहाँ एक छोटा सा डार्लिंग बच्चा है पोम में, दैट डिस्क्राइब अ चाइल्ड्स पजलमेंट, जो अपने पजलमेंट को दिखा रहा है, यानी कंफ्यूजन को दिखा रहा है. एट दिस एटीट्यूड ऑफ एडल्ट्स, वो कंफ्यूज है बड़ों के इस एटीट्यूड पर. द स्मॉल चाइल्ड ऑन अ सनी डे, एक सनी डे, धूप के दिन, जब बादल, नदी, समुद्र सब पर खूब तेज धूप है, डिसाइड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड हिम, तो उसने सोचा आज बाहर निकलकर दुनिया को देखा जाए. He finds delight in small things, उसे छोटी छोटी चीजें देखने में भी अच्छा लग रहा है. Like watching the sun shine, क्या अच्छा लग रहा है, सूरज का चमकना, on the river and the hills, नदी और पहाड़ी पर. He sees 8 newborn puppies, उसने 8 छोटे छोटे पपीज देखे. Something that is very exciting, ये उसे बड़ा एक्साइटिंग लगा. He then sees a sailor, फिर उसे क्या दिखाई दिया, एक सेलर, नाव चलाने वाला नाविक, विद वन आर्म, जिसका एक ही हाथ है. द चाइल्ड वॉन्ट्स टू शेयर विद अडल्ट्स ऑल द इंटरेस्ट थिंग्स ही सीज, बच्चा चाहता है बड़ों के साथ हर वो चीज शेयर करना जो उसने देखी है. हाउएवर ऑल द पीपल कॉल हिम अ, जबकि सारे लोग उसे क्या बुलाते हैं, डार्लिंग, प्यारा छोटा बच्चा. एंड देन आस्क हिम टू गो अवे, और फिर कह देते हैं go away, run along, bhago, because they are too busy to even listen to the child's adventures, क्योंकि वो इतने बिजी हैं कि उसकी कुछ एडवेंचर्स को भी सुन नहीं पा रहे. which would have taken only a few minutes, जिन्हें सुनने में सिर्फ कुछ ही वक्त लगता. this is the very good summary. in the last stanza, आखिरी स्टेंजा में, द चाइल्ड वंडर्स इफ एडल्ट्स रियली लव हिम, चाइल्ड को लगता है क्या बड़े लोग, क्या एडल्ट्स उसे सच में प्यार करते हैं. इफ दे लव हिम, अगर वो उसे प्यार करते हैं, व्हाई इज ही लेफ्ट अलोन, तो वो अकेला क्यों है. सो मच, व्हाई डू यू एडल्ट्स नॉट पे अटेंशन टू हिम, तो ये बड़े लोग उस पर ध्यान क्यों नहीं देते. When he talks of his small discoveries, जब वो अपनी छोटी छोटी डिस्कवरीज को बात करने की कोशिश करता है, which give him so much delight, जिससे उसे खुशी मिलती है, कोई सुन ही नहीं रहा है उसकी एडवेंचर्स के बारे में. So answer the following questions. With whom apart from your friends, अपने दोस्तों के अलावा, do you share what happens to you at school और इन द प्ले ग्राउंड, आपके साथ क्लास में या प्ले ग्राउंड में क्या हुआ, आप किसके साथ शेयर करते हो. मैं अपनी मदर के साथ शेयर करती हूँ, आप बताइए आप किसके साथ शेयर करते हैं. क्वेश्चन 2, हाउ डू यू फील व्हेन योर पेरेंट्स शेयर योर एक्साइटमेंट अबाउट एनीथिंग, अगर आपके पेरेंट्स आपका हर एक्साइटमेंट शेयर करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, दैट यू लव ग्रेटली, तो आपको कैसा लगता है. ओके, वही आपको शेयर करना है. How do you feel when your parents or other adults tell you that they don't have time? आपको कैसा लगता है जब आप कुछ उनको एक्साइटमेंट से बताना चाहते हैं और वो कहते हैं उनके पास समय ही नहीं है फॉर यू, और टेल यू टू गो अवे, आपकी बात सुनने के लिए, और आपको कह देते हैं जाइए एंड कम बैक लेटर, और बाद में आना, तो आपको कैसा लगता है. मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपको कैसे लगता है. ओके, हियर मेक द सिलेबल्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको यहाँ सिलेबल्स करने हैं कि हाउ आर यू गोइंग टू प्रोनाउंस इट, हाउ टू ब्रेक द वर्ड एंड रीड इट. ओके, सो क्रॉस वर्ड, टी पॉट, एक्स पोर्ट, मदर, डिटेक्टिव, प्रोफेसर, candy, earth is a complete syllable, cricket, math, x, teacher,
star. These are the words. Now grammar wizard, complete the passage using he, she or they. यहाँ आपको 3 pronouns use करने हैं, he or she and they. Ravi and Neha want to watch a cricket match. Ravi and Neha दोनों cricket match देखना चाहते थे. They both supported Team India. वो दोनों किसको support करते हैं? Team India को. Ravi cheered loudly when their team scored 4s. Ravi बहुत लाउडली शाउट करता है जब उसकी टीम स्कोर 4 या 6 स्कोर करती है. However, he felt very sad, और वो दुखी हो जाता है when the wicket toss, जब कोई विकेट हार गिर जाता है. नेहा comforted Ravi and नेहा comfort करती है रवि को and she said, और कहती है don't feel sad for Team India. टीम इंडिया के लिए दुखी मत हो. They played well. वो बहुत अच्छा खेले. बट अदर टीम प्लेड इवन बेटर, लेकिन दूसरी टीम उससे भी अच्छा खेली. नेक्स्ट टाइम दे विल ट्राई हार्डर. अगली बार वो और अच्छा कोशिश करेंगे. ओके. स्पीकिंग विजार्ड, प्रिपेयर अ डायलॉग बेस्ड ऑन पोम एंड परफॉर्म विद योर पार्टनर इन फ्रंट ऑफ योर क्लास. आप ऐसे ही किसी बच्चे के साथ, अपने क्लासमेट के साथ मिलकर 2 कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, एक एडल्ट का और एक खुद का, बच्चे का, और देखिए कि क्या कॉन्वर्सेशन होता है व्हेन समबडी हियर यू और somebody avoid you, तो कैसा लगता है. नेक्स्ट, राइटिंग विजार्ड, राइट द समरी ऑफ द पोम इन अबाउट 8 to 10 sentences. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दैट पैराग्राफ जो आपने फिल इन द ब्लैंक में कंप्लीट किया है, और पोम के बारे में 8 to 10 लाइन्स यू आर सपोज टू राइट. नेक्स्ट, एक्टिविटी विजार्ड, शेयर योर एक्सपीरियंसेस. हियर you will read this paragraph. What happened to the child in the poem which has also happened to all of us. या जो इस पोम में बच्चे के साथ हुआ है कभी हमारे साथ भी हुआ है. We may not have seen a one-armed sailor. शायद हमने कोई one-armed sailor नहीं देखा. But there have been plenty of incidents. लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं. We have wanted to tell our parents, जो हम अपने पेरेंट्स को बताना और डिस्कस करना चाहते हैं. It could have been a fight with our friend. हो सकता है दोस्त से लड़ाई हुई हो स्कूल में, और something similar, या कुछ ऐसा ही हुआ हो. There have been times when our parents or teachers did not really listen. कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स हमारी बात नहीं सुनते. When we wanted to share something, जब हम उनसे कुछ शेयर करना चाहते हैं. Make a small group of 4 और 5 स्टूडेंट, 4-5 बच्चों का ग्रुप बनाइए. Each member will share with other experience. हर बच्चा अपना अपना इंसिडेंट शेयर करेगा कि कब आपके साथ ऐसा हुआ और आप क्या शेयर करना चाहते थे. लाइक आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं. मेंशन द इंसिडेंट, उस इंसिडेंट के बारे में बात कीजिए. Why did you want to share it with an adult? आपको ऐसी जरूरत क्यों महसूस हुई कि आपको किसी बड़े के साथ उसे शेयर करना है. With whom did you want to share it? आप किसके साथ शेयर करना चाहते हैं. What happened when you went to speak to that person? जब आप उस पर्सन के पास गए बात शेयर करने के लिए तो क्या हुआ. What kind of response did you get? और आपको क्या रिस्पॉन्स मिला. How did you feel when they did not listen to you? और आपको कैसा महसूस हुआ जब उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी. Choose any one incident from your group and make a short play of about 3 minutes. ऐसे ही एक इंसिडेंट लीजिए और 3 मिनट का उस पर रोल प्ले कीजिए. Then enact it before the class, और क्लास के सामने प्रेजेंट कीजिए. After all plays have been enacted, सारे टाइप के प्लेज इनैक्ट होने के बाद once again in groups identify and write the common points. तो कुछ कॉमन पॉइंट्स लिखिए अपने ग्रुप और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, ये बात तो बहुत सच है, और शायद ही कोई बच्चा ऐसा है जिसने ये एक्सपीरियंस नहीं सुना या जिसने ये एक्सपीरियंस नहीं किया. जब भी कभी आप जाते हैं, देखिए बच्चों, बड़े जीविका चलाने के लिए, अपने लिवलीहुड कमाने के लिए, आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, आपके ऊपर एक्सपेंसेस करने के लिए, दे आर रियली बिजी टू अर्न एंड, बट इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि दे डोंट हैव टाइम टू स्पेंड विद यू पीपल. तो अपने पेरेंट्स को कहिएगा हर चीज़ ज़रूरी है. अपने पेरेंट्स के साथ अपनी हर बात को शेयर कीजिएगा, आपका क्या फील करते हैं, क्या उन्हें बताना चाहते हैं, और पेरेंट्स भी आपकी बात ज़रूर सुनेंगे. तो ये एक्सपीरियंसेस आगे और ना हो तो बैठिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए और उन्हें कन्विंस कीजिए. बाय फॉर नाउ.